हमें आदिवासी समाज जन एसटी एससी ओबीसी के साथी लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी कि रामदेव काकोड़िया और जो भीम आर्मी के साथी हैं उनके साथ मारपीट करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर हत्या का प्रयास का मुकदमा चलाया जाए। उस घटना को 7 तारीख को जो घटना हुई थी, 7 मई, आज 3 जून है। इसके बीच में हम लोग 24 तारीख को आंदोलन कर चुके हैं। 12 तारीख को हम लोग देवास पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाकर भी आवेदन देकर आए थे, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि आज मैं देख पा रहा हूं कि आज देवास प्रशासन ने सिर्फ 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, वो भी मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं आपको एफआईआर की कॉपी बताना चाहूंगा। इस एफआईआर की कॉपी में उन्होंने सिर्फ 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वो 4 लोग हैं, एक तो रवि वर्मा, दूसरा राम सिंह यादव, मनीष वर्मा और अंकित तिवारी, और अन्य करके बाकी लोगों को छोड़ दिया है। और धाराएं कौन कौन सी लगी ये भी बता देता हूं। इसमें धारा 323, 294, 34 और एसटी एससी एक्ट की जो धाराएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय नरसंता निवारण अधिनियम 1990 संशोधन 2015 3(1)(ध) और 3(2)(वीए ये लगाई गई है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जब हम लोग नोटराइज कॉपी, ये कॉपी पुलिस अधीक्षक महोदय को, और 24 तारीख को जब आंदोलन हुआ उस आंदोलन में भी यह कॉपी हम लोग देकर आए। इसमें स्पष्ट रूप से टीआई सुनील शर्मा सहित गोपाल यादव, राम सिंह यादव, विनोद विश्वनोई खिलेरी, अर्पित तिवारी, रवि वर्मा, कचरू पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष खातेगांव, राम सिंह यादव, सचिन शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा पदाधिकारी खातेगांव, अखिलेश खोजा किसान मोर्चा जिला पदाधिकारी खातेगांव, रवि शर्मा, रवि वाटिका, योगेश बाबी तिवारी, मनोज बैरागी, धीरज जोशी, सत्यनारायण तिरापा, ये जब हम नामों की जब लिस्ट देकर आए और कहा कि इन लोगों ने भाई रामदेव काकोड़िया और साथियों पर मारपीट की, जानलेवा हमला किया, लात घुसों से सर पे मारा, पेट पे मारा, किसी की हत्या हो ही जाती अगर कहीं से शायद डीएसपी या किसी का जाने का पता चला थाना प्रभारी महोदय को, तो उन्होंने मारना बंद कर दिया, वरना उस दिन उसकी हत्या करके उनको कहीं न कहीं फेंक दिया जाता। तो हत्या के प्रयास करने वालों पर मामूली धाराओं में आपने एफआईआर दर्ज कर ली और हमको कहते हैं कि आदिवासी चुप हो जाएंगे। यह नहीं होगा। आदिवासी भी जागरूक हो चुका है। हम समझते हैं आपकी चालाकी को, आप क्या चालाकी चल रहे हैं, आपकी चालाकी को हम बखूबी जानते हैं। आपको एफआईआर करनी चाहिए थी इन तमाम लोगों पर, इन 17 लोगों पर। साथ ही साथ उस एमएलसी करने वाले खातेगांव के डॉक्टर को भी आपने बचा लिया है। एमएलसी करने वाले खातेगांव के डॉक्टर को भी निलंबित किया जाना चाहिए था, टीआई को भी निलंबित किया जाना चाहिए था। टीआई को आपने छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि वो मुख्य आरोपी है। ऐसी स्थिति में आप देखिए, मैं तमाम समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि भाई रामदेव काकोड़िया जैसा साथी जो संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, 7 तारीख को थाना परिसर में थाना प्रभारी के केबिन में मारपीट होती है, 12 तारीख को हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाते हैं, 24 तारीख को खातेगांव में बड़ा आंदोलन होता है। इसके बावजूद इन 4 लोगों पर एफआईआर करने में 28 दिन का समय लगा। कितने? 28 दिन का समय। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार जब होता है तो एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। जबकि एफआईआर करना प्रशासन का प्राथमिक काम है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जब सूचना मिली तब आप उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद विवेचना कीजिए। और एसटीएससी एक्ट में भी यह उल्लेख है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2 अप्रैल को हमने जब आंदोलन किया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसटीएससी एक्ट में पहले एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, विवेचना बाद में होगी। लेकिन संविधान को ताक में रखकर देवास प्रशासन 28 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करता, दबाव बनाने पर एफआईआर दर्ज करता है, वो भी 4 लोगों पर, और वो भी सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेता है।
ये न्याय संगत नहीं है। हम इस एफआईआर से खुश नहीं हैं। आप तमाम 17 लोग, जिन लोगों के नाम भाई रामदेव काकोड़िया बता रहे हैं, जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, उन तमाम लोगों पर हत्या करने का प्रयास, मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाइए। इससे क्या होगा? 1 घंटे में जमानत लेके अभी छूट जाएंगे। आपने आदिवासियों को कमजोर समझ लिया है क्या? क्या समझे थे कि आदिवासियों बस एफआईआर कर दो, एफआईआर की कॉपी दिखा देंगे, आदिवासी लोग संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों को पता है कि क्या क्या होना चाहिए। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं और हम प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि आदिवासियों को जबरन आप अंदर कर देते हैं। आप बताइए, इन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करी, अब तक गिरफ्तार किया या नहीं किया, उसकी फोटो हमें भेजिए। जो पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हुई उनको आपने 4 दिन तक जेल में रखा, 4 दिन तक जेल के अंदर रह के आए वो लोग, और आप लोग सिर्फ इन लोगों पर एफआईआर करके मामूली धाराओं में ताकि जमानत पे छूट जाए। आप किसके सहारे पे काम कर रहे हैं? आप सरकार के सहारे पे काम कर रहे हैं या किसी मंत्री के सहारे पे काम कर रहे हैं? ये बता दीजिए। प्रशासन का रवैया निष्पक्ष होना चाहिए। प्रशासन को जब अगर सूचना मिली, पुलिस प्रशासन ये ध्यान दे कि जब सूचना मिली और जब चोट पाई गई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जेल के अंदर, इस आपने रिपोर्ट में ही लिखा है, आपकी ये एफआईआर रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि जेल के अंदर जाने पर भी चोटों के निशान पाए गए। कन्नौज में जब उनकी एमएलसी कराई गई तो उसमें चोटों के निशान पाए गए, यानी कि खातेगांव की एमएलसी झूठी थी, खातेगांव का डॉक्टर झूठा था। वो आरोपियों के साथ मिलकर उस एमएलसी में चोटों का उल्लेख नहीं किया। इसलिए डॉक्टर को भी, ऐसे डॉक्टर जो इस तरह की झूठी एमएलसी बनाते हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास करते हैं, उनको निलंबन करना चाहिए, उनका निलंबन किया जाए। आप 323, 294 और मामूली धाराओं में एफआईआर करके सोचते हैं कि आदिवासी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। क्या करना है इनका? आंदोलन कर लिए, अब चुप बैठ जाएंगे। मैं देवास प्रशासन से कहना चाहता हूं, चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक एफआईआर करोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। हम गलत नहीं हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से, संविधान के तहत आपसे कह रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए, हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कीजिए, और साथ ही हाफ मर्डर का केस लगेगा, और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार कीजिए। तब हम मानेंगे कि देवास पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जनता के सेवा में लगा है। क्योंकि आपके थाने के बाहर, आपके कार्यालय के बाहर लिखा होता है देशभक्ति जनसेवा। तो देशभक्ति और जनसेवा ही करनी है आपको मंत्रियों के इशारे पर, सरकार के इशारे पर काम नहीं करना है, ये याद रखिए। और दूसरी बात, अभी सोमवार को हम लोग उज्जैन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दे के आए, उस आवेदन को अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। आज शुक्रवार हो गया है, आज दिनांक तक वह आवेदन रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था कमिश्नर कार्यालय में। जब हम आवेदन दे के आए कि इन लोगों द्वारा नोटराइज शपथ पत्र की कॉपी और साथ ही साथ एडवोकेट को ले जाकर आवेदन दे के आए उज्जैन कमिश्नर को, तो उज्जैन कमिश्नर महोदय ने भी अभी तक उनके कार्यालय में हमारे जो आवेदन है वो रजिस्टर्ड नहीं किया गया। क्या कारण है? जब आपके नेताओं की बात आती है, जब आपके सरकार की बात आती है, तब तो फटाफट एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, रातों रात किसी के घर गिरा दिए जाते हैं, और आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना मारपीट हो रही है, फिर भी आप लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, ना उस आवेदन को रजिस्टर्ड करते हैं। आज इस एफआईआर का क्या मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं रह गया। हम लोग आवेदन करने गए, हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे होके गए, क्या हमको वापस देवास आने पर मजबूर मत करिए। देवास प्रशासन से निवेदन है, इस बार अगर देवास आए तो इस बार हमारी जनसंख्या उससे 4 गुना ज्यादा होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप इन जो आरोपियों के नाम आपकी एफआईआर में नामबद्ध होने चाहिए थे, नामजद होने चाहिए थे, उनके नामजद एफआईआर, हाफ मर्डर का केस लगाइए। अगर हत्या हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता क्या?
प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा क्या? अगर प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो उनके नाम हटा दीजिए, प्रशासन का नाम डाल दीजिए कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। किस तरह का रवैया अपना रहे हैं आप? देशभक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि वह किसी संघ की गुलामी करे, किसी सरकार की गुलामी करे, किसी पार्टी की गुलामी करे। आपको संविधान के तहत आपको जिस पद पे बिठाया गया है, आपका काम है निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दिलाना और निर्दोषों को न्याय दिलाना। लेकिन यहां तो निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाता है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। याद रहे, देवास जिला कन्नौज, मैंने अभी देखा, कल से देख रहा हूं कि कन्नौज में कन्ना गौड़, जिस शहर कन्नौज को जिन्होंने बसाया, उनके स्मारक को क्षति पहुंचाई गई और वहां पर उनकी पट्टिका भी हटा दी गई। देवास जिला जो है आपका चापड़ा, कन्नौज, खातेगांव, सतवास, यह गोंडवाना लैंड है, याद रखिएगा। और गोंडवाना लैंड आदिवासियों का स्थल है, इसलिए उस स्थल पर हमारे पुरखों को, हमारे क्रांतिकारियों को अपमानित करना बंद कर दीजिए। देवास एसपी महोदय यह ध्यान दीजिए, देवास में आदिवासियों पर अत्याचार तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आदिवासी पुरखों के स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। आपको 24 तारीख को भी हम बड़े बड़े शब्दों में, बड़े उल्लेखों में आपको जो आवेदन दिया है, उस आवेदन में बताया गया कि आदिवासी इस देश का भूमालिक है। आप आदिवासियों पर अत्याचार होने पर चुप नहीं रह सकते, इसीलिए आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों पर तत्काल अभी, और आपके पास समय है अभी, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। हमने अल्टीमेटम दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो हम देवास आने की तारीख की घोषणा कर देंगे, इसलिए देवास प्रशासन ने 4 लोगों पर एफआईआर करके खानापूर्ति कर दिए। ये खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा और हम बार बार कह रहे हैं, हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आदिवासियों को आप ये मत समझिए एक बार आंदोलन करके वो छोड़ देंगे, हम वापस आएंगे, दोबारा आएंगे। क्या करेंगे आप? फांसी पे लटकाएंगे, गोली मारेंगे। हम संवैधानिक तरीके से संविधान की किताब हाथ में लेकर, संविधान के कागज हाथ में लेकर उस रोड पे बैठे रहेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक आप न्याय नहीं दे देते। इसके जिम्मेदार आप प्रशासन होंगे। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप इन लोगों पर, जिन लोगों के नाम नोटराइज शपथ पत्र में हम लोग देकर आए थे, जिन लोगों के नाम आपने एफआईआर की कॉपी में यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये एफआईआर की कॉपी में यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन किए हैं, इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कीजिए। आप सीधे सीधे भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं? आप सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं? यह बता दीजिए। अगर ऐसा ही काम करना है तो आपको उस पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पद को छोड़ दीजिए और उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए। लेकिन इस तरह की नाइंसाफी नहीं चलेगी। भारत देश में कई जगहों पर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हसदेव में आज भी आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, फोर्स लगा लगा कर जंगलों को कटाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रशासन भी ये ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, दोनों ये सुन लें, यह देश आदिवासियों का है। आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश करने वालों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, वरना पुराने रूप में आने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए बार बार कह रहे हैं, कलम की ताकत से लड़ना चाहते हैं, कलम से लड़ने दीजिए, अत्याचार बंद कर दीजिए। वरना बिरसा मुंडा और टंट्या भील का उलगुलान करते भी हमें आता है, क्योंकि हम उनके ही वंशज हैं। हम जानते हैं टंट्या भील ने किस तरीके से
युद्ध किया था, अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया था। आप कहीं नहीं लगते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन हमको करने पर मजबूर मत कीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग अपने कार्य को कीजिए, वरना हम लोग फिर आएंगे। और अगर कुछ होता है, व्यवस्था बिगड़ती है, तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लोग उस दिन भी यह कॉपियां लेकर बैठेंगे, हम संविधान की कॉपियां लेकर बैठेंगे और संविधान की बात करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग संविधान की बात करते हुए आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, और इस एफआईआर को करने में 28 दिन क्यों लगे। आप कम से 4 लोगों पे एफआईआर की, यानी कि हम लोग शुरुआत से सही थे ना। हम लोग शुरुआत से सही थे, फिर भी 28 दिन लग गए। हमने कहा थाना प्रभारी ने मारा, आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, आपने उनको निलंबन नहीं किया, छुट्टी पे भेज दिया। हमने कहा खातेगांव के डॉक्टर ने एमएलसी झूठी बनाई है, उस वक्त भी हम सही थे, क्योंकि कन्नौज में चोटें मेंशन हुई है, जेल में चोटें मेंशन हुई है। वो चोटें कहां से आई? आप रामदेव काकोड़िया भाई के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है, तुरंत और नाम ऐड कीजिए। ये 4 नामों से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ हाफ मर्डर का जो धाराएं हैं, वो धाराएं भी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। जमानत पे नहीं छूटना चाहिए, ये याद रखिएगा। और आप प्रशासन कह रहे हैं कि हम पीड़ित के साथ में हैं, तो आपको रामदेव काकोड़िया के लिए, सरकार को रामदेव काकोड़िया के लिए एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट की नियुक्ति करनी चाहिए उनका केस लड़ने के लिए। क्योंकि हमने देखा जब टीईटी का पेपर घोटाला हुआ और पेपर घोटाले को उजागर करने वाले डॉक्टर आनंद राय पर जब मुकदमा दर्ज किया, तो उनको फंसाने के लिए, उनको आरोपी बनाने के लिए उनके अगेंस्ट में सॉलिसिटर जनरल और 2 बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया। सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आप रामदेव काकोड़िया को बचाने के लिए कौन से वकील को खड़ा कर रहे हैं, ये सरकार हमें बता दीजिए। आप रामदेव काकोड़िया को के साथ न्याय करने के लिए कौन से एडवोकेट की नियुक्ति कर रहे हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बुला रहे हैं, कौन से मध्य प्रदेश के वकीलों को बुला रहे हैं, ये बता दीजिए। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद कर दीजिए। शासन प्रशासन यह ध्यान रखें, वरना उल गुलान की क्रांति होने में देर नहीं लगेगी, ये भी याद रखिएगा। बस इतना ही कहूंगा। आप जल्द से जल्द इन तमाम आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर की कॉपी हमें मुहैया कराइए। साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके फोटो भी हमें दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपने गिरफ्तार किया है। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश में रहना है, संवैधानिक तरीके से रहिए, संवैधानिक तरीके से काम कीजिए। बस इतना ही कहूंगा। शासन प्रशासन एक पुनः ध्यान देवे। देवास में हुई एफआईआर, इन 4 लोगों पे एफआईआर से काम नहीं चलेगा। आप बाकी के लोगों पर एफआईआर कीजिए, हाफ मर्डर का केस दर्ज कीजिए, तभी हम मानेंगे कि आपने, प्रशासन ने सही और निष्पक्ष काम किया है। जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद। और साथियों, इन पर पेनी नजर बनाए रखिए। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय जय।